सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की भाई और बहनों। आइए हम लोग वचन में से देखेंगे। हम लोग आज देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 3 का 22 से देखेंगे। हम लोग पहले देखे थे कि मनुष्य ने किस प्रकार पाया और उन लोगों को दंड दे रहे हैं। परमेश्वर दंड दे रहे हैं, फिर भी जब आदम और हवा ने पाप किया और उनकी आँखें खुल गई, तब उन लोगों को पता वो नंगे थे, तो वह जाकर जो वृक्ष का पत्ते को जोड़ जोड़ के उन लोग क्या कर रहे थे, घाघरा बनाकर पहने थे। फिर भी उन लोग की जो लज्जा थी वो कभी भी नहीं ढक रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वह एक जो जंतु एक जीवक को क्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। और वहाँ पर परमेश्वर इन लोगों को चमड़े के वस्त्र को दे रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, जिस आदम को परमेश्वर ने सृष्टि किया, उनके लिए हर एक विषय को बनाया और हर एक के ऊपर में प्रभुता करने के लिए उनको अधिकार भी दिया और फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ बोल के उन लोगों को आशीष भी दी। फिर भी वह जो आदम है, जो परमेश्वर ने मना किया था कि हर एक वृक्ष का फल तो खा सकता है, मगर जो बुरे ज्ञान के फल को तो कभी न खाना, अगर जिस दिन खाएगा उस दिन अवश्य मरेगा। फिर भी वह आदम ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, बल्कि जो शैतान है, जो सर्प के रूप में आया और हवा के द्वारा फसलाया और क्या किया, यहाँ पर फल को खा रहे हैं और परमेश्वर से दंड की आज्ञा को पा रहे हैं। तब हम 22 में से देखेंगे कि परमेश्वर ने आगे फिर क्या किया। मैं पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहें। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। देखिए, परमेश्वर ने जब उन लोगों को दंड की आज्ञा दी, फिर भी वह उन लोगों को दया किया, प्रेम किया और क्या किया, यहाँ पर वस्त्र को, चमड़े की वस्त्र को बनाकर इन लोगों को दे रहे हैं और यहाँ पर इन लोगों ने अपनी लज्जा को ढक पा रहे हैं। फिर परमेश्वर यहाँ पर कर रहे हैं कि जो एदन वाटिका के बीच में मनुष्य तो भले या बुरे ज्ञान का फल खाकर और मेरे से एक हो गया है, इसलिए जो जीवन का वृक्ष है उसको भी तोड़ के खा लेगा। ये समझकर परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ से उन लोगों को निकाल दिया, एदन वाटिका से बाहर कर दिया और वो जगह को उन लोगों को भेज दिया जहाँ परमेश्वर ने उन लोगों के लिए खेती करने के लिए बनाया था। तो वह इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए एदन की वाटिका के पूर्व की ओर करवों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने उन लोगों को निकाल दे रहे हैं, क्योंकि अगर अभी भी परमेश्वर उनको कुछ बात बोले फिर भी उन लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि जब उन लोग परमेश्वर के समान और परमेश्वर के स्वरूप में थे तभी तो वह परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। तो अभी तो उन लोग का हृदय जो शैतान के वश में है और शैतान के गुलाम जैसा चल रहे हैं, तो उन लोग कहाँ परमेश्वर की बात को मानेंगे, क्योंकि मनुष्य वह अपने हिसाब से कभी चल नहीं सकता, बल्कि इनके हृदय में क्या प्रवेश कर लिया, यहाँ पर शैतान जो पाप है प्रवेश कर लिया, जिस कारण वह हर एक विषय की दुख, पीड़ा, समस्या, परिस्थिति को जान लिया। तो परमेश्वर ने उन लोगों को वहाँ से निकाल दे रहे हैं, एदन वाटिका से वहाँ पर भेज रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर ने खेती करने के लिए उन लोगों के लिए बनाया था। और देखिए, जहाँ पर जीवन की वृक्ष है वहाँ पर क्या करे, परमेश्वर पहरा देने के लिए वाटिका में पूर्व की ओर करवों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर रहे हैं। यहाँ पर अगर परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या पता कि मनुष्य जाकर जो जीवन का वृक्ष का पेड़, जीवन के जो वृक्ष का मार्ग है उसको भी क्या करें, खा लें। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर ज्वालामय तलवार से वहाँ पर सुरक्षा करने के लिए दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई और बहनों, मनुष्य को परमेश्वर हालांकि
वह आज्ञा को दे रहे हैं, दंड की आज्ञा को दे रहे हैं, फिर भी परमेश्वर जो प्रेमी है, जो धर्मी है, जो प्यार करने वाला परमेश्वर, जो दयालु है, इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा को यहाँ पर प्रेम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वह जितना भी बुरे काम क्यों ना करें, वो आदम हवा ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर भी परमेश्वर यहाँ पर दया कर रहे हैं। उन लोगों को क्या कर रहे हैं, चर्म के वस्त्र को दे रहे हैं। और जो जीवन के वृक्ष है, अगर उनको भी खाकर मनुष्य जीवित रह जाएगा समझकर परमेश्वर यहाँ पर उन चारों ओर क्या कर रहे हैं, ज्वालामय की तलवार को सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर दे रहे हैं। तो देखिए भाई और बहनों, जब हम इस वचन में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर इतना प्रेम किया परमेश्वर ने, आकाश, पृथ्वी, दिन रात, तारे, सूर्य, चंद्र और जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, मछलियाँ, हर एक विषय को परमेश्वर ने सृष्टि किया उस मनुष्य के लिए। परमेश्वर अपने लिए नहीं सृष्टि किया, बल्कि इस मनुष्य के लिए सृष्टि किया, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। फिर भी मनुष्य कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जाना, परमेश्वर की सृष्टि को नहीं जाना। परमेश्वर इतना प्रेम करता है मनुष्य से, उसको कभी भी ज्ञान में नहीं आया, बल्कि जिस बात को, जो शैतान है, जो सर्प के रूप में आया, और सिर्फ एक ही बार बोल दिया कि इस फल को खाओगे तो तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के सदृश बन जाओगे। उसी बात को उन लोगों ने पकड़ लिया, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फल को खा रहे हैं, जिस कारण वह क्या हो गया, पापी बन जा रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं और एक वचन में कि जिस प्रकार आदम इस फल को खाया और कैसे पापी बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अगर जिस दिन तुम उस वृक्ष के फल को खाओगे उस दिन अवश्य मरोगे। फिर भी जो आदम है उस वृक्ष का फल को खा रहा है, फिर भी ये देखने से हमारे जो शारीरिक दशा में उन लोग नहीं मरे, बल्कि उन लोग आत्मिक रूप से वह क्या हो गया, मर गए। इसीलिए उनके हृदय में परमेश्वर की स्वरूप और परमेश्वर की समानता में बनाई गई थी। जिस प्रकार परमेश्वर धार्मिक है, शुद्ध और पवित्र है, तो उसी प्रकार उनके हृदय में और नहीं रहा, बल्कि पाप की जो बीज है उनके हृदय में प्रवेश करके उन लोग सब पापी हो गए। जिस प्रकार लिखा हुआ एक वचन में देखूंगी, आप लोगों के लिए बताना चाहती हूँ। रोमियो का पुस्तक अध्याय 5 का 12 में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। देखिए आदम जब यहाँ पर फल खाकर पाप कर रहा है, तो आदम के द्वारा मृत्यु जगत में प्रवेश कर रहा है, और जगत में जितने भी लोग वास कर रहे हैं, हर एक लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मृत्यु को पाकर सब लोग पापी भी बन जा रहे हैं। भाई और बहनों, तब हम आदम के द्वारा आज पापी हो गए, पर मृत्यु को भी पा लिए हैं, तो परमेश्वर इन सबों से कैसे छुटकारा दे सकता है मनुष्य को, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ, हो सकता है मनुष्य गलती की, पाप किया और वह पापी हो गया, मृत्यु को पा गई, फिर भी परमेश्वर जो दयालु है, जो चमड़े के वस्त्र को बनाकर यहाँ पर पहना रहे हैं, तो देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार मनुष्य को अपने पापों से कैसे छुटकारा देता है, और परमेश्वर क्या क्या कर रहे हैं मनुष्य के लिए। तो मैं इतना ही बोलूँगी, आप लोग इसको अच्छी तरह से सुनिए और वचन को डेली पढ़िए, और डेली आप लोग परमेश्वर के निकट में आकर प्रार्थना कीजिए, और इस वचन को सुनकर आप अपने हृदय में रखिए, और भी आपके जो दोस्त लोग हैं, भाई बहन, हर एक को इस वचन के बारे में बताइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया के अनुग्रह किया प्रभु, फल की पिता हरि को संभाला। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें प्रेम किया। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को आशीष अनुग्रह में भर दीजिए प्रभु, उनके परिवार के हर एक दुख समस्या से उन लोगों को संभाल लीजिए मेरे खुदावन। इन परिवार को आशीष दीजिए, ताकि पिता डेली आपके पवित्र वचन को सुनने वाले बने। हाँ पिता, हम मनुष्य ऐसे हैं कि हम कभी वचन को सुनने वाले मनुष्य नहीं, पर आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, ताकि हर एक दिन वचन को सुने प्रभु, उद्धार को पाएँ पवित्र परमेश्वर पिता, स्वर्ग राज्य की बारिश सुनने पाएँ।
पवित्र परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं हर एक को आशीष दीजिए। उनके दुख में है, प्रॉब्लम में है, समस्या में है पिता, रोग में है, पीड़ा में है, उन सबों को पिता परमेश्वर छुटकारा दीजिए, बल्कि उनके हर एक काम में आप सफल कीजिए। उनके पढ़ाई लिखाई में, नौकरी चाकरी में पिता, बिजनेस में पिता, हर एक काम में पिता उनके सफल कीजिए। पवित्र परमेश्वर पिता, आपने संभाल लिया पिता, हर एक को आशीष दी, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता जी, आपने इस वचन को दिया है, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड भाई और बहनों।